मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट द्वारा चल रही ऑनलाइन में फिर से हम जुड़ रहे हैं। गत गुरु पूर्णिमा में हमारे ट्रेजरर ट्रस्टी श्री मधुसूदन जी झुंझुनवाला के बारे में बात बताई थी कि उनका शरीर शांत हुआ था। इस रोज भी मुझे यही बात कुछ अलग रीत से करनी है। हमारी संस्था के साथ सालों साल से पिताजी के साथ ही जुड़े हुए प्रथम कई संतों में से आज जो संत है उपस्थित, उसमें वरिष्ठ संत परम पूज्य माधवानंद गिरी जी महाराज अभी अभी रविवार को ब्रह्मलीन हुए। जीवन कैसा आदर्श होना चाहिए, जीवन कैसा सरल होना चाहिए और जीवन में कितनी स्वस्थता होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, यह माधवानंद गिरी जी महाराज से हमने सीखा। आप हमारे बीच में बराबर आते रहे। प्रातः प्रवचन हो, स्वाध्याय हो, दया गीता चिंतनमाला शाम की हो, अनेक प्रेमपुरी के कार्यक्रमों में आपके आशीर्वचन प्रवचन का हमें लाभ मिलता था। कई राम कथा भागवत वह भी हमने प्रेमपुरी आश्रम में सुनी, सभी अद्भुत थे। आपका व्यक्तित्व हमेशा हर एक को खींचता था। ऐसे सरल मगर संतों के शिरोमणि कह सकते हैं, ऐसे हमारे सबके वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्य माधवानंद गिरी जी महाराज को आप सभी की ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। नारायण 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 नारायण। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग परम पूज्य परमादरणीय ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के आशीर्वाद कृपा से महाराज श्री परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती महाराज की 110वीं जयंती के शुभ अवसर पर सब सम्मिलित हो रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। सन 1911 25 जुलाई ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार महाराज जी की जन्म दिनांक है और पुण्य मास श्रावण के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को महाराज श्री का जन्म काशी की परिधि में 84 कोस की परिक्रमा के अंतर्गत महराई नाम के ग्राम में पंडित श्री हरखेंदु द्विवेदी और माता भागीरथी के घर पुण्य नक्षत्र में हुआ था।
और इस बालक के जन्म की पीछे की अनेक घटनाएं बाद में पावन प्रसंग नाम के ग्रंथ में महाराज श्री ने संकलित करा दी। शिक्षा की दृष्टि से, आत्मश्लाघा की दृष्टि से नहीं। एक भक्त का आश्रय कैसे भगवान होता है, इस बात पे, इस बात का विश्वास, इस बात की श्रद्धा लोगों के मन में आवे और लोग उससे प्रेरित हो सकें, इसलिए महाराज श्री ने संस्मरणात्मक रूप से पावन प्रसंग में उन घटनाक्रमों का विवरण, संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करा दिया है। उसका लाभ कोई भी ले सकता है। वो ग्रंथ सत्य साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध है। प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट के सक्रिय कार्यकर्ताओं में हमारे गिरीश भाई प्रेसवाला, प्रकाश भाई मेहता, ये संतुष्टया ये न के नवा, इन लोगों ने महात्माओं से किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहने की कला सीख ली है और भगवान की प्राप्ति में, भगवान की प्रसन्नता में ये गुण बहुत सहायक हैं। आगे हम लोग इस उत्सव को, इस आनंदोत्सव को, आनंद जयंती महोत्सव को बहुत प्रेम से यहाँ भी मनाएंगे। विपुल में भी प्रातः पूजन आदि का कार्यक्रम ललित भाई ग्रोवर, श्री शोरेवाला जी और भी वहाँ के जो महाराष्ट्र के परिकर के लोग हैं, सब लोगों ने मिलके प्रातः पूजन, पादुका पूजन किया है। वृंदावन में भी इसका आयोजन है और महाराष्ट्र की जन्मस्थली पर भी इसका आयोजन छोटा मोटा होता रहता है। तो इस प्रकार सभी जगह से हमारे जीवन में आनंद कैसे आवे, हमारे जीवन में आनंद का प्राकट्य कैसे हो, सच्चिदानंद घन हमारा जीवन क्या है, संपूर्ण सृष्टि ही हमारा जीवन हो जाए, इसकी एक जो दृष्टि महात्मा देते हैं, हम महाराष्ट्र के श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और जो विधि है प्रातः स्मरण से, महाराष्ट्र के गुरु वंदना से आज के कार्यक्रम का आरंभ करने की, हम सभी महात्माओं के चरणों में वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में गुरु वंदना करते हैं। आइए, नारायण 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 नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ जनानां यद्गानं भ्रमतिमिर्हानं वितनुते पदाम्भोजध्यानं दिशति परमानन्दपदवीं। स्मरामि प्रातस्तं प्रणतजनकाजुष्टचरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। पवित्रायद्वाणी प्रविशति विचित्रा हृदि यदा, तदाकाराच्छिन्ना भवति निखिलाकारघटिता। स्मरामि प्रातस्तं नयनरमणीयं सुखकरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। स्वभावदासूते पदनखविभायस्य सुफलं, जनः सेवी धन्यो भवति कृतपुण्यो न चिरतः। स्मरामि प्रातस्तं भुवनमहनीयं नवनवम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्।
कथायां पीयूषं प्रवचनकलायां च पटुता सुलेखे लालित्यं लसति किल यस्य क्षितितले स्मरामि प्रातस्तं भवजलधिभीतैकशरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमं यदन्तश्चातुर्यं विलसति समाधुर्यमखिलं गुणालीयं नित्यं वरयति मरालीवदयितं स्मरामि प्रातस्तं सरुचिकरुणापूरमधुरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् यदा लोके लोके भवति नहि शोके क्षणतमः यदा संगे भंगे गलति भवरंगे रुचिरता स्मरामि प्रातस्तं निगमवरवीथि प्रचरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् विरक्ता सद्भक्ता विविध विधिसक्ता अपि जना स्वदन्ते स्वान्तर्य वरवचन पीयूषमनिशं स्मरामि प्रातस्तं वचनरचना पाटवधरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् यदीयं कारुण्यं पतति गतपुण्येऽपि मनुजे तथा वाणी बिन्दुः पिबति भवसिन्धुं घटजनिः स्मरामि प्रातस्तं समविषमभेदैकदलनम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् इत्यष्टकं महानलतापहारी सायं प्रगे पठति यः सुखकारी नित्यं लब्धाव्यमाशु लभते सजनोऽत्र नूनं चिन्तामणिर्विजयते करुणा गुरूणां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आनंद जयंती के उपलक्ष्य में और आप सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम सभी आज के दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ में प्रेमपुरी में इकट्ठे होते थे, प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक पूज्य महाराज श्री का जन्मोत्सव मनाते थे। मैं तो उन सौभाग्यशालियों में हूँ कि जिस समय महाराज श्री के शताब्दी वर्ष में भी सम्मिलित कार्यक्रम में भी सम्मिलित रहा। प्रेमपुरी में भाई श्री पधारे थे, हमारे आदरणीय स्वामी गिरीशानंद जी महाराज और हमारे बड़े ही रसिक संत आदरणीय स्वामी राजेश्वर जी महाराज। बड़े आनंद पूर्वक हम लोगों ने मनाया है कार्यक्रम। कोरोना काल में हम लोग एक मंच पर एकत्रित नहीं हैं, इकट्ठे नहीं हैं, लेकिन हृदय की अंतरतम गहराई से इस उपलक्ष्य में हम प्रायः सभी जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म को विशेष करके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात कहूँ, स्वतंत्रता के बाद की भारतवर्ष के
विषय में बात कहूँ, सनातन धर्म के विषय में बात कहूँ, या ये शताब्दी के अंतर्गत मैं ये बात कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे आप बॉलीवुड में सुनते हैं ना, सदी का महानायक, क्रिकेट में सुनते हैं ना, सदी का महानायक, और हॉकी में सुनते हैं ना, सदी का महानायक। तो जब इनकी चर्चा होती है तो आप सदी के महानायक के रूप में आप मेजर ध्यानचंद को देखते हैं, क्रिकेटर के रूप में आप सचिन तेंदुलकर को देखते हैं, अभिनेता के रूप में आप अमिताभ बच्चन को देखते हैं। ऐसा बोला जाता है, कहा जाता है। वो हैं कि नहीं वो तो ईश्वर जाने, या वो स्वयं जाने, या फिर उनको उन खेलों की समझ अथवा उस अभिनय की समझ वाले लोग ये निर्णय करें, हमारा विषय नहीं है। लेकिन मैं ऐसा अवश्य मानता हूं कि यदि कभी, वैसे अध्यात्म में कोई तुलना होती नहीं और हमारा संदर्भ कभी तुलनात्मक दृष्टि से देखा भी नहीं जाता, लेकिन आज आनंद जयंती के उपलक्ष्य में अपने हृदय के भावों को प्रकट करते हुए इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि कभी कहीं कोई ऐसा विचार समाज में करने की आवश्यकता हुई या किया गया, एक विश्लेषण किया जाए कि इन 100 वर्षों में कौन ऐसा था कि जो भागवत वक्ता के रूप में हो, वेदांत प्रवचन के रूप में हो, ज्ञान की धारा बहाने के विषय में हो, भक्ति की धारा प्रस्तुत करने के विषय में हो, संपूर्ण शंकाओं का समाधान सहज रूप में करने में समर्थ हो, कठिन से कठिन विषय को भी चुटकी बजाते ही सहजता पूर्वक जिज्ञासुओं को समझाने में समर्थ हो, जिनके नारायण कहने मात्र से ही व्यक्ति के सोया हुआ व्यक्ति भी अध्यात्म जगत में जागृत होने के लिए तत्पर हो जाए, ऐसे व्यक्तित्व के विषय में कभी समाज चर्चा करे, विमर्श करे, तो मैं मानता हूं कि सदी के महानायक के रूप में पूज्य महाराज श्री का नाम निश्चित रूप से लिया जाएगा। अध्यात्म जगत में सदी के महानायक के रूप में पूज्य महाराज श्री हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। मैंने जितना उनके विषय में समझा है, जितना मैंने उन्हें उनके विषय में जाना है, जितना मैंने उनके विषय में पढ़ा है, निष्ठापूर्वक इस बात को कह सकता हूं कि एक ऐसा महापुरुष जिसका किसी से विरोध नहीं, और जिन लोगों ने पूज्य महाराज जी के पावन प्रसंग को पढ़ा होगा उन्होंने उसको आत्मसात किया होगा, और इस बात को जो मैं अभी कह रहा हूं, इस बात को वो अच्छी तरह से समझ सकते होंगे, जान सकते होंगे, देख सकते होंगे। हर व्यक्ति से उनके संबंध थे, हर महापुरुष से उनके संबंध थे, हर व्यक्तित्व से उन्होंने कुछ न कुछ देखा, समझा, सीखा, हर व्यक्तित्व ने उनका आदर और सम्मान किया। प्राय हम सुनते हैं कि पूज्य महाराज जी सबके थे, और यह भी है कि सब पूज्य महाराज जी के थे, यह जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जिनके महाराज जी थे उन लोगों ने कभी महाराज जी का विरोध कहीं किया हो हमें देखने में नहीं आता। कहीं ना कहीं किसी न किसी का, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी विषय में विरोध देखने में आता है। लेकिन इस भीड़ में भी पूज्य महाराज जी एक निर्विवाद संत के रूप में विद्यमान है, निर्विवाद महापुरुष के रूप में विद्यमान है। दूसरे लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं, और जिनकी लोग विरोध करते हैं वे भी उनकी प्रशंसा करते हैं, चाहे वो भक्ति मार्गी हो, चाहे वो ज्ञान मार्गी हो,
चाहे वो कर्म प्राधान्य को महत्व देने वाला हो, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे कोई वर्ण हो, चाहे कोई आश्रम हो, चाहे कोई कथाकार हो, चाहे कोई प्रवचन करता हो, चाहे कोई स्वाध्याय करता हो, चाहे कोई वेदांती हो, चाहे कोई जिज्ञासु हो, हर व्यक्ति कहना चाहिए उनका दीवाना है। आज मुझे नहीं लगता कि कोई भारतवर्ष में ऐसा वक्ता होगा कि जो पूज्य महाराज जी को पढ़े बिना भागवत वक्ता बन जाए। और मैंने एक बार प्रेमपुरी में आनंद जयंती के अवसर पर ही कहा था कि प्रायः सभी वक्ता पूज्य महाराज जी को पढ़ने के बाद ही भागवत कथा कहने के लिए मंच पर आते हैं। ये बात अलग है कि वो महाराज जी को श्रेय भले ही न दें, महाराज जी ने कभी श्रेय चाहा भी नहीं, भले ही श्रेय न दें, लेकिन बिना उनको पढ़े और भागवत वक्ता बन जाए ऐसा हमको कम ही लगता है। और सामान्य प्रवचन करता भी कोई महात्मा है, अगर कोई वेदांत के विषय में अच्छी तरह से कठिन विषयों को भी सहजता सुगमता पूर्वक और बोलने का इच्छुक है, निश्चित रूप से वो महाराज जी को पढ़ना चाहेगा और पढ़ेगा। पहले हमसे कई लोग आते हैं कि हमसे पूछते हैं कि हमको भागवत करनी है तो क्या करना चाहिए, और मैं बहुत विनम्रतापूर्वक उनको कहता हूं कि आप किसी से सीखें, समझें, ये आपकी इच्छा है और करना भी चाहिए। किसी योग्य गुरु के पास में बैठ करके और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आप भागवत दर्शन अवश्य पढ़िए। कोई वेदांत प्रवचन पर कहीं कोई सुझाव मांगना चाहता है तो मैं बहुत प्रेम से कहता हूं कि आप महाराज जी के ग्रंथों को पढ़िए, महाराज जी के उपनिषद प्रवचन पढ़िए, महाराज जी के भगवद गीता प्रवचन पढ़िए। कोई गृहस्थी भी सामने आता है तो मैं उनको कहता हूं, भाई अगर तुमको कुछ करना है तो गृहस्थ में कैसे रहें ये पढ़ लीजिए, या क्या दैनिक जीवन में गीता उसको पढ़िए। गृहस्थ में कैसे नहीं, दैनिक जीवन में गीता। आप घर में रहते हुए गीता का उपयोग कैसे कर सकते हैं आप पढ़ लीजिए, महाराज जी को पढ़ लीजिए। वो भंडार हैं, वो भंडार है, हर कुछ चीज है, वो रत्नाकर हैं, वो हर तरह के रत्न वहां आपको उपलब्ध होंगे। ज्ञान का रत्न भी है, भक्ति का रत्न भी है, सब कुछ है, सब कुछ, और सरलता पूर्वक। अच्छा, रत्नाकर में नाम कहने से थोड़ा सा संकोच में इसलिए था कि रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है, उसमें डुबकी लगाने पर ही व्यक्ति को कुछ न कुछ रत्नों की प्राप्ति होती है, जो कि सबके लिए संभव नहीं है। समुद्र में डुबकी लगाना सबके लिए आसान थोड़ी है। लेकिन महाराज जी ऐसे सागर हैं, अद्भुत सागर हैं कि जो गहरा, इतना गहरा नहीं है कि जहाँ जाने में व्यक्ति खोज करने में जहाँ कठिनाई हो। वे सागर इस मामले में है कि वहाँ रत्नों की कमी का अनुभव नहीं होता, भरे पड़े हैं। लेकिन खोजने वालों को बहुत गहराई में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती कि सांस लेने में कठिनाई हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाना पड़े, ऐसा नहीं है। सहजता पूर्वक बैठिए, सामने बैठिए, उनको सुनना शुरू कीजिए, उनको पढ़ना शुरू कीजिए, और रत्न आपको ऊपर ही प्रकट होकर के सामने आ जाएंगे। ये महाराज जी की शैली है, महाराज जी की विलक्षणता है, अद्भुत है। कोई भी पुस्तक उठा के आप पढ़ो, कोई ना कोई ऐसी बातें देखने सुनने को मिलेंगी कि आप चकित रह जाएंगे, आप विश्वास ही नहीं करेंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहा था, महाराज जी ने कहा कि एक कहानी सुनाई कि दो दैत्य थे, आपस में लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। और झगड़ते झगड़ते महात्मा मिल गया, महात्मा से पूछा कि हम दोनों विवाद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी पत्नी सुंदर है, हमारी ये कह रहा है इसकी स्त्री सुंदर है, आप निर्णय कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि मेरी स्त्री को अगर किसी ने सुंदर नहीं कहा तो मैं उसका कच्चा चबा जाऊंगा। तो दूसरे ने कहा कि मेरी स्त्री को किसी ने सुंदर नहीं कहा तो मैं उसे जिंदा ही मुंह में रख लूंगा। निर्णय महात्मा को करना है। महात्मा योग्य थे, समझदार थे, और महात्मा ने कहा कि भाई बात यह है कि कोई स्त्री सुंदर नहीं होती है, पुरुष जिसे चाहता है वो सुंदर देखने लगती है। अब बताइए कितना कठिन विषय था, वेदांत का विषय चल रहा है, इतना गहन विषय चल रहा है, संसार के विषय चल रहा है, या जो भी विषय प्रवचन का चल रहा है, उसमें इस तरह से ऐसे समाधान करते हुए बात को लेकर के जाना।
कि हमारे मन में जो होता है वही तो हमको सामने दिखाई पड़ता है, वही सामने प्रकट होता है। और यही वास्तविकता है। संसार में कुछ भी कह लीजिए, कुछ ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे अनेक उदाहरणों के माध्यम से पूज्य महाराज जी ने अध्यात्म जगत में जो कुछ दिया है उसके लिए अध्यात्म जगत, सनातन धर्म सदैव ऋणी रहेगा उनका। और धन्यवाद दिया जाना चाहिए पूज्य प्रेमपुरी जी महाराज को कि जो उनको लेकर के मुंबई आए। मुंबई वालों को सौभाग्य उनका प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ। और आज प्रेमपुरी आश्रम में भी न केवल उनके आनंद जयंती के, उनका संन्यास जयंती आदि उत्सव मनाए जाते हैं, अपितु प्रतिदिन प्रवचन से पहले उनके ही कैसेट से प्रवचन वहाँ चलाए जाते हैं। और रविवार के दिन तो हमारी बहन लीना ग्रोवर जी वो महाराज श्री के प्रवचनों के वीडियो कैसेट भी चलाती हैं। हमारे ललित भैया ललित ग्रोवर जी, उनका तो समर्पण भाव देख करके आनंद होता है। और मैं स्पेशल आज विशेषतः उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगा पूज्य महाराज श्री के आनंद जयंती के अवसर पर। तो महाराज श्री की कृपा उनको प्राप्त हो। उन्होंने हमको महाराज श्री का पूरा वाङ्मय संग्रह प्रायः और हमको उपलब्ध कराने का जो कष्ट किया, उसके लिए जितना उनको धन्यवाद दूं उतना कम है। जिन रत्नों की मैं चर्चा कर रहा था उन सभी रत्नों को ललित भैया ने मुझे भेजा। बहुत बहुत आभारी हूं उनका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद। तो आनंद जयंती है, आनंद का अवसर है, तो निश्चित ही उस आनंद के इस उपलक्ष्य में और हम सभी लोग सम्मिलित होकर बधाई गाएंगे। राम जी की बधाई है लेकिन महाराज जी के लिए समर्पित है। आइए प्रेम से गाइए। जन्मे कौशल्या के ललनुआ हो रामा, बाजे रे बधाई। जन्मे कौशल्या के ललनुआ हो रामा, बाजे रे बधाई। जन्मे कौशल्या के ललनुआ, हे जन्मे कौशल्या के ललनवा हो रामा, बाजे रे बधाई। जन्मे कौशल्या के ललनवा, बाजे रे बधाई जगत में, बाजे रे बधाई अवध में, बाजे रे बधाई, बाजे रे बधाई अवध में, बाजे रे बधाई, बाजे रे बधाई अवध में धूम मचाई। बाजे रे धूम मचाई। जन्मे कौशल्या के ललनवा हो रामा, बाजे रे बधाई। जन्मे कौशल्या आज प्रकट भय चार चार ललना, आज प्रकट भय चार चार ओ, आज प्रकट भय चार चार ललना। आज राजा के महल में झूल रहे पलना, राजा के
आज प्रकट भय चार चार ललना, राजा के महल में झूल रहे पलना, राजा के महल में झूल रहे पलना, राजा के महल में झूल रहे पलना। राजा लुटावे रतन बजरे बधाई, राजा लुटावे रतन। सुर नर मुनि सब खुशी मनावे, सुर नर मुनि सब हो, सुर नर मुनि सब खुशी मनावे, सुर नर मुनि सब नाचत सब मिले सब ही नचावे, नाचत सब मिले सब ही। हे सुर नर मुनि सब खुशी मनावे, नाचत सब मिले सब ही नचावे, नाचत सब मिले सब ही नचावे, नाचत सब मिले सब ही नचावे। बाजत पग पैजनिया हो रामा, बाजरे बधाई, बाजत पग पैजनिया। राजा दशरथ निज भाग्य मनावत, राजा दशरथ देखे चिदंबर सब सुख पावत, देखे चिदंबर मन सुख। हे राजा दशरथ निज भाग्य मनावत, देख चिदंबर मन सुख पावत, देखे चिदंबर मन सुख पावत, देखे चिदंबर मन सुख पावत। सब जन होए मगनवा हो रामा, बाजरे बधाई, सब जन हो मगनवा हो रामा, बाजरे बधाई। जन्मे कौशल्या के ललनवा हो रामा, बाजरे बधाई। बाजर बधाई अवध में धूम मचाई, बाजर बधाई, हे बाजर बधाई अवध में धूम मचाई, रामा धूम मचाई, बाजर बधाई अवध में धूम मचाई, बाजर बधाई अवध में धूम मचाई। जन में
अकेल बजरे बधाई कौशल बाजरे 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 बधाई। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, मंगल कामनाएं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान कण कण में विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय भगवत पूज्यपाद महाराज श्री परम श्रद्धेय परम आदरणीय भगवत पूज्यपाद महामंडलेश्वर प्रेमपुरी जी महाराज बड़े ही सौभाग्य से प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के तत्वावधान में परम पूज्य महाराज श्री महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। परम पूज्य महाराज श्री के महोत्सव में उपस्थित सभी ब्रह्मवृंद, संत वृंद, महापुरुष और इस आयोजन में श्रोता के रूप में उपस्थित सभी साधक जन, श्रोताजन, परम पूज्य महाराज श्री का जो जीवन है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज हम लोग महाराज श्री को देखे नहीं होंगे, बहुत सारे लोग महाराज श्री को नहीं देख पाए होंगे और बहुत सारे लोग महाराज श्री को देखे हैं, लेकिन अब देखने वालों की संख्या कम होती जा रही है। उसके बाद भी परम पूज्य महाराज श्री हम लोगों के बीच में हैं। वो शब्द के रूप में हैं, वांग्मय के रूप में हैं, और जैसे ही हम उनका ग्रंथ, उनका सत्संग श्रवण करते हैं तो उनकी हवा, उनकी अनुभूति, उनके अस्तित्व का संस्पर्श हमको होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को लोगों ने नहीं देखा, लेकिन उनका साहित्य हमारे साथ है, उनका चरित्र हमारे साथ है, उनकी अनुभूतियाँ हमारे साथ हैं। तो भगवान हमारे साथ है, नारायण। ऐसे ही परम पूज्य महाराज श्री हमारे साथ हैं। वो साहित्य के साथ, प्रवचन के साथ, फोटो के साथ, और उनकी वही दिव्यता हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके हमारे अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को मिटाने में समर्थ है। और ये परम पूज्य महाराज श्री के जो उपदेश हैं वो निरंतर हमारे साथ हैं। परम पूज्य महाराज श्री ने कहा कि जो मैं तुमको उपदेश कर रहा हूँ, ये तत्वमस्यादि महावाक्य तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक नारायण तुम्हारा अज्ञान नहीं मिटेगा, आत्म स्वरूप का बोध नहीं होगा, शोक नहीं मिटेगा, तब तक ये उपदेश तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे वो इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। इसका मतलब क्या हुआ भाई? महाराज जी हमको आश्वस्त कर रहे हैं, मानो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी, प्रतिजानी में न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नहीं नष्ट होगा। ये भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा कर रहे हैं, और परम पूज्य महाराज श्री भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैंने जो बोला उपदेश वो आप तुम्हारे साथ रहेगा, और वो इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ रहेगा। तब तक नारायण, जब तक हमारा अज्ञान नहीं मिटेगा, हम आत्मा स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। मोक्ष का, जीवन मुक्ति का अनुभव
जब तक नहीं होगा तब तक। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो हमारे साथ हमेशा रहने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वांग में अवतरण, ये भगवान हमारे महाराज श्री का नारायण, ये वांग में अवतरण है और ये हमेशा हमारे साथ है, यहाँ भी और वहाँ भी, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ ये हम कह सकते हैं कि हमने महाराज श्री को नहीं देखा है, लेकिन उनका वांगमय विग्रह हमने देखा है, वांगमय विग्रह हमने सुना है और वो हमारे अंतश्चेतना में हमारे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, हमारी आत्मा उनकी आत्मा है। तो ये बड़ी गहरी बात है नारायण, बड़ी गहरी बात है। भगवान ने कहा ना कि मैं ज्ञान योग प्रदान करता हूँ और मेरे भक्त को ज्ञान योग प्रदान करता हूँ और उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान को मिटा देता हूँ। और यही बात तो महाराज श्री भी तो कह रहे हैं। हाँ, तो एक बार की बात है कि मैं 2009 और 10 के बीच में आदिवासी एरिया में एक 41 दिन की पदयात्रा करते हुए गया हुआ था। तो वहाँ पर एक दिल्ली का मीडिया का आदमी आया हुआ था, वो राष्ट्रीय चैनल का व्यक्ति था नारायण। उनको बड़ा अच्छा लगा कि कोई साधु आदिवासी एरिया में आदिवासी लोगों के उद्धार के लिए काम कर रहा है। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि साधु महात्मा ये काम तो करते नहीं है, तो ये काम आपको करने की किससे प्रेरणा मिली? कि आदिवासी लोगों के बीच में काम करने की प्रेरणा आपको किससे मिली? हो तो उनको मैंने कहा नारायण कि हमारे दादा गुरु पूज्य महाराज श्री स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, हाँ, उनसे हमको प्रेरणा मिली। वो बड़ा प्रसन्न हो गया नारायण। तो उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी प्रेरणा थी उनसे मिली आपको? मैंने कहा कि भाई वो तो तत्वनिष्ठ महापुरुष थे और वो सबसे समान रूप से मिलते थे। वो जब किसी से मिलते थे तो उनके बीच में कोई भाषा का बंधन, जाति का बंधन, रूप सौंदर्य आकृति का बंधन, संपत्ति का बंधन, रूप सौंदर्य का बंधन कुछ नहीं हुआ करता था। चाहे वो कोई अशिक्षित हो, चाहे वो किसी छोटी जाति का हो, चाहे वो नारायण गरीब हो, अशिक्षित हो, देखने में सुंदर ना हो, गंदे मटमैले कपड़े वाला हो, तो भी वो उसको वैसे ही मिलते थे नारायण। और ये जो स्वभाव है वो परमात्मा का स्वभाव है। यदि भगवान है तो उनके लिए सब समान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। भगवान ने कहा कि जो पतित व्यक्ति भी हो लेकिन वो मेरा भजन करता है तो वो मेरा भक्त जानो, वो साधु जानो नारायण, साधु। हाँ, और भागवत में भगवान ने कहा साधवो हृदयम मह्यम, साधु मेरे हृदय हैं और मैं साधुओं का हृदय हूँ। भगवान ने कहा कितना भी पतित कोई व्यक्ति हो लेकिन मेरे पथ पर चलता है तो वह बिल्कुल मेरा हृदय है नारायण, मेरा हृदय है और मैं उसका हृदय हूँ। तो कितनी ऊंची बात भगवान बोल रहे हैं। भाई भगवान के लिए तो कोई भी अपना नहीं है, कोई पराया है। जो भी प्रभु के पास आए नारायण वो प्रभु का है। ये बड़ी बात है, ये बहुत गहरी बात भगवान यहाँ बोल रहे नारायण। तो परम पूज्य महाराज श्री भी उसी कक्षा में हैं। परम पूज्य महाराज श्री भी भगवान की कक्षा में है नारायण, और वो उस भगवत कक्षा में स्थिर होने के कारण उनके लिए सब बराबर है, सब बराबर है, छोटा बड़ा। अरे एक तो उदाहरण है, उस उदाहरण ने तो हमको झकझोर दिया नारायण।
सच्चा जो ब्रह्मज्ञानी होता है, अब सच्चा और झूठ की बात छोड़ो, अब सुनने वाले कुछ लोग बोलेंगे कि वो झूठा क्या होता है फिर। अरे ब्रह्मानुभूति जिस महापुरुष को हुई हो तो उसका जीवन कैसे होता है ये देखना हो तो परम पूज्य महाराज श्री के जीवनी को पढ़ना चाहिए, पावन प्रसंग को पढ़ना चाहिए और महाराज श्री से जुड़े हुए उनके जीवनी का अनुभव किए हुए जो लोग हैं उनसे उनका चरित्र श्रवण करना चाहिए, तब मालूम पड़ेगा वो कैसे महापुरुष थे। और ऐसे महापुरुष का नारायण जब चरित्र हमने सुना तो आंखें खुली और मालूम पड़ा कि ये सच्चे जैसा शास्त्र की बात कहते हैं वैसे कहने वाले हैं और वो अनुभव भी करने वाले हैं नारायण। एक बार की बात है, हमने सुना परम पूज्य महाराज श्री के पास कोई गंदा मटमैला एक व्यक्ति आता था। अब ये बात आपको किसी पावन प्रसंग आदि ग्रंथों में मिले या न मिले, लेकिन उनके निकटस्थ लोगों के द्वारा ये बात मैंने सुनी है। एक गंदा मटमैला व्यक्ति महाराज जी के दर्शन करने के लिए आना चाहता था, लेकिन उनके आसपास के लोग बड़े ही स्वच्छतावादी थे, बड़े ही नारायण शुचितावादी थे, वर्णवादी भी थे और वो सोचते थे कि इसका पता नहीं क्या वर्ण है और ये स्वच्छ भी नहीं, ये व्यक्ति महाराज जी के पास ना आए, ऐसी व्यवस्था करो। तो उन्होंने एक दिन महाराज जी को कहा कि महाराज श्री लोग मेरे को आपके पास नहीं आने देते हैं, मेरी तो बड़ी इच्छा होती है आपके पास आऊं लेकिन कोई आने नहीं देते। तो महाराज जी ने कहा कि तुम जब सब सो जाते हैं तब आया करो गुपचुप और मेरे को मिल करके जाया करो। तो सब लोग नारायण 12 बजे के बाद अपने अपने कक्ष में जाते थे, महाराज जी भी अपने कक्ष में होते और वो व्यक्ति 12:30 बजे के बाद 1 बजे महाराज जी के पास आ जाता था। महाराज जी कुंडी खोल देते और वो फिर ऐसा मिलते थे नारायण, वो गले मिलते थे। वो महाराज जी के पेट पर लेट जाता, छाती रखता, छाती पर अपना सिर रखता, चरणों में सिर रखता और महाराज श्री उसके सिर पर हाथ फेरते, उसको आशीर्वाद देते और उसके बाद वो व्यक्ति चला जाता था। अब मेरे को बताइए ऐसा कोई महापुरुष मिलेगा क्या कि जो ऐसे मट मैले गंदे कपड़े पहने हुए और जिसका कुछ भी पता नहीं, ऐसे व्यक्ति को भी जो गले मिला ले। आहा, ये तो भगवदीय स्वरूप है नारायण, वो हमारे भगवान हैं। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवित् ब्रह्म ही होता है, वो अलग नहीं होता है। वो चलता फिरता ब्रह्म। परम पूज्य महाराज श्री को किसी ने एक बार पूछा कि ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है, तो उन्होंने कहा कि मेरे जैसा होता है। अपने छाती पर हाथ रख के कहा मेरे जैसा होता है। वो सचमुच उनके जीवन में उपनिषद सार्थक थे नारायण। हाँ, उनके जीवन में उपनिषद अर्थवान थे, अर्थवान उपनिषद को सार्थक बनाने वाले वो थे। हाँ, इतने सार्थक उपनिषद हैं कि उनकी अनुभूति में वो जीते थे नारायण। हाँ, अनुभूति में जीते थे। उनके जीवन में एक उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो सबके लिए समान थे नारायण, सबके लिए समान थे, सबके हितकारी। हाँ, वो सबके हित करने वाले थे, मानव मात्र के प्रति जैसे ईश्वर होता है भगवान। तो मैंने उनको कहा कि भाई हमारे प्रेरणा स्रोत तो परम पूज्य महाराज श्री है, उनके ग्रंथों को हमने पढ़ा और एक बड़ी सुंदर घटना हमारे गुरुदेव महंत श्री पूज्यपाद भगवत पूज्यपाद सच्चिदानंद सरस्वती जी महाराज जी ने हमको सुनाई थी। एक बार जय दयाल गोयनका जी ने महाराज श्री को कहा कि महाराज श्री हमारा सनातन धर्म मजबूत कैसे हो। यदि मनुष्य, हमारा मनुष्य, सनातनी मनुष्य यदि समृद्ध नहीं है, एक नहीं है, धर्मनिष्ठ नहीं है, तो हम केवल पुस्तकों की रक्षा करने से धर्म की रक्षा नहीं होगी।
हम केवल मंदिरों की रक्षा करेंगे तो रक्षा नहीं होगी, उस मंदिरों को जानने वाला, मानने वाले की रक्षा करनी भी होगी। गाय की रक्षा करना हो तो गाय को मानने वाले की पहले रक्षा करो, मंदिर की रक्षा करना हो तो मंदिर को मानने वाले लोग पैदा करो। यदि मंदिर को मानने वाले ही लोग नहीं होंगे तो आप मंदिर की कैसे रक्षा करोगे? भाई, कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर, लेकिन वहाँ पर कोई हिंदू नहीं रहा। अब वो मंदिर क्या है? आप मंदिर की रक्षा केवल मंदिर की रक्षा से नहीं करते हो, उसको मानने वाले लोगों के संरक्षण से आप मंदिर की रक्षा कर सकते हो, शास्त्र की रक्षा कर सकते हो, धर्म की रक्षा कर सकते हो। इसलिए धर्म की रक्षा माने उस धर्म को मानने वाले लोगों को धर्म की शिक्षा देना चाहिए। तो महाराज जी को उन्होंने कहा, ये दलित जाति के लोग, ये हरिजन लोग और भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो धर्म के साथ जुड़े नहीं हैं, जिनके जीवन में धर्म नहीं है, उनको भी धर्म देने के लिए हमको कुछ करना चाहिए, और उसके लिए कितना भी पैसा आपको लगे तो हम उसकी व्यवस्था करा देंगे। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए नारायण, और महाराजा श्री ने भी उस दिशा में प्रयास किया, लेकिन शायद कोई ज़्यादा प्रयास नहीं कर पाए होंगे, लेकिन संकल्प तो उनका था, सबके प्रति संकल्प था, सबके उद्धार का संकल्प था। वो भगवदीय पुरुष थे नारायण, वो सनातन धर्म के आचार्य थे, आचार्य। तो हमने उस व्यक्ति को बोला, भाई हमको तो प्रेरणा परम पूज्य महाराज श्री से मिली, इस सब के लिए काम करो, है ना, सब के लिए काम करोगे तो सबके भीतर सनातन धर्म होगा, उस परमेश्वर का धर्म होगा नारायण, और वे ही लोग हमारे मंदिर, हमारे शास्त्र और हमारी गौ सब की रक्षा करेंगे। ऐसा परम पवित्र जीवन परम पूज्य महाराज श्री का, और आज हम उनकी आराधना मना रहे नारायण, आराधना महोत्सव मना रहे हैं। ये बड़ा ही सुंदर पर्व है, ये पर्व पूरे देश में और सभी महाराज श्री के जो भक्तगण हैं वो मनाते हैं। वहाँ पर भी हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय महंत जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी श्री आचार्य श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज और पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, सभी संत मिल करके वृंदावन में भी मनाते हैं। तो ऐसा महान पर्व हमारे लिए उनकी स्मृतियाँ जगाने वाला, उनकी स्मृतियाँ जगाने वाला पर्व है नारायण। तो परम पूज्य महाराज श्री के ग्रंथों का अवलोकन करें। भाई, कोई भी पर्व हम मनाते हैं महापुरुष का, तो उसकी जीवनी को हम अपने जीवन में उतारने के लिए, उनकी जीवनी को हम अपने जीवन में सार्थक करने के लिए हम उनके चरित्र का चिंतन करते हैं। आज उनका ये जो आराधना महोत्सव के उपलक्ष्य में जो हम विराज रहे हैं, तो ये विराजना माने उनके साहित्य में विराजना, उनके चरित्र की छाया में विराजना, उनके विचारों की छाया में विराजना है। हम उनके विचार सुनेंगे, हम उनके चरित्र का श्रवण करेंगे, उनके फोटो का पूजन करेंगे। उसी बहाने नारायण आज एक नया संकल्प लेंगे हम अपने जीवन में कि हम तत्व चिंतन को बढ़ा देंगे, माला को, जप को बढ़ा देंगे, हम ध्यान को बढ़ा देंगे। ये संकल्प का दिन है, संकल्प का। और ऐसे महापुरुष जिन्होंने प्रेमपुरी आश्रम की आधारशिला रखी नारायण, है ना, प्रेमपुरी आश्रम की आधारशिला रखने वाले महापुरुष। और मुंबई में तो सबसे अधिक रहते थे महाराज श्री प्रेमपुरी आश्रम, प्रेमपुरी जो महाराज जी की और उनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी, बड़ी गहरी दोस्ती थी। आज के साधुओं में जो असंभव है वो उन दोनों में दोस्ती थी नारायण, बड़ी गहरी। और उसी गहरी दोस्ती का परिणाम था आज प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट
ये आश्रम ट्रस्ट और यहाँ के ट्रस्टी बड़े ही सुबुद्ध हैं। हमारे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य पार्ले वाले स्वामी जी महाराज है ना, और हमारे कृष्णकांत दैया जी, राजेश वेद, गिरीश ड्रेस वाला, और हमारे प्रकाश भाई मेहता, ऐसे ऐसे महापुरुष इस संस्था से जुड़े हुए नारायण। और ये महापुरुष इस संस्था की जो संकल्पबद्धता है उसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। पूरे दुनिया में प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की गतिविधियां हैं, पूरे दुनिया में। ये प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट न होता तो आज मुंबई का जो आध्यात्मिक जगत है वो इतना समृद्ध नहीं होता। इस मोहमयी नगरी को भक्तिमयी ज्ञानमयी नगरी बनाने का योगदान परम पूज्य महाराज श्री को है। और उसके बाद फिर साधुओं की लहर जैसी बनी नारायण, और उत्तरोत्तर साधु पूरे मुंबई में फिर सत्संग का आरंभ किया उन्होंने। पूरे मुंबई में सत्संग होता है, हर जगह पर सत्संग होता है। ऐसा महान पुरुष, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, जिनके जीवन में तीनों चीज़ें हैं नारायण, जानकारी, मान्यता और अनुभूति। जानकारी के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, मान्यता के लिए श्रद्धा जरूरी है, और अनुभव के लिए विवेकवान होना, वैराग्यवान होना आवश्यक है। जितना ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो जानकार होगा, और जितना आस्थावान होगा तो वो मानकार होगा, और जितना वैराग्यशील होगा नारायण वो अनुभव संपन्न होगा। तो महाराज श्री में ये तीनों चीज़ें थी। अरे ऐसी बुद्धिमत्ता नारायण, ओहो ऐसी बुद्धिमत्ता, ऐसे श्लोकों की रचना, सारे शास्त्र कंठस्थ, और जो भी जहाँ भी चीज़ है उसको ऐसे उठाते थे। ऐसा माधुर्य, सौंदर्य नारायण उनके शब्दों में, ऐसी अभिव्यक्ति की शैली कि हमारे भीतर के अज्ञान को मिटा दे, हमारे तर्कों को छिन्न भिन्न कर दे और आत्म प्रतिष्ठित कर दे। अरे उनकी बात तो बाद में हम सुनते हैं, उनके ध्वनि में ऐसा रस है, जादू है। आप उनकी वाणी केवल सुनो, वो क्या कह रहे हैं वो बाद में मालूम पड़ेगा, और हम उनके उस ध्वनि के रस में जो अमृत छिपा हुआ है, माधुर्य परम रस है, वो नारायण मधुरता का हम अनुभव करते हैं। ओहो हो, आप केवल उनके प्रवचन सुन लेना, केवल सुनना, उनकी ध्वनि ऐसी आवाज़ है, और ऐसी आस्था उनकी परंपराओं के प्रति, ऐसी निष्ठा गुरु के प्रति। उड़िया बाबा जी महाराज को वो गुरु मानते थे नारायण। और ब्रह्मानंद सरस्वती जी जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, उनसे उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली थी, लेकिन वो आध्यात्मिक गुरु मानते थे पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज जी को। और उनके प्रति तो ऐसी निष्ठा थी कि किसी ने उनको उड़िया बाबा जी महाराज जी के बारे में कहा कि उनमें ऐसी कमियां हैं। बोले ये कमियां उड़िया बाबा जी महाराज जी में हैं। तो महाराज जी ने जवाब क्या दिया मालूम है? उन्होंने कहा भैया जो ब्रह्मा जी में कमियां थी वो बोले हमारे बाबा जी में हैं, जो विष्णु में कमियां थी वो बोले हमारे बाबा जी में हैं, और शंकर भगवान में जो कमियां थी बोले वो हमारे बाबा जी में हैं। लेकिन उनका जो ब्रह्मत्व है वो अक्षुण्ण है, भगवान की भगवत्ता अक्षुण्ण है। चाहे भले ही आप उनमें दोष दर्शन कीजिए, आप चंद्रमा में दोष दर्शन कीजिए, लेकिन उनकी भगवत्ता में कोई कमी नहीं है। चंद्रमा देवता, सूर्यो देवता, वायु देवता, आप बोलते हो कि नहीं? तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि उड़िया बाबा जी महाराज हमारे तत्व हैं, हमारे ब्रह्म हैं, हमारे भगवान हैं। अरे ऐसी निष्ठा। और उड़िया बाबा जी महाराज जी के पास जब वो गए तो उनके सारे संदेह मिट गए नारायण। इसीलिए श्रद्धा थी क्योंकि वो उनका मूल्य समझते थे। गुरु का मूल्य वही व्यक्ति समझता है जो व्यक्ति नारायण आत्मबोध को उपलब्ध हो गया हो,
अन्यथा उतनी श्रद्धा नहीं बन सकती है। उन्होंने उस तत्व में जिया, उस तत्व का अनुभव किया और उस तत्व को प्रकट करने वाले उड़िया बाबा जी महाराज जी थे। तो ऐसे महापुरुष जो परम गुरु भक्त है ना, परंपरा के प्रति अगाध जिनकी निष्ठा, बहुत बुद्धिमान और अनुभव, तो नारायण ऐसा कि सारे शास्त्र सार्थक हो गए, उपनिषद सार्थक हो गया परम पूज्य महाराज श्री को पाकर, वेदांत सार्थक हो गया नारायण। वेदांत सार्थक उसी दिन हो गया जब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ऐसा ज्ञानी पुरुष बोलने लगे तो उसके प्रति महत्व बढ़ जाता है नारायण, है ना। ज्ञानी जब अनुभव करके बोलता है तो उस शास्त्र का महत्व बढ़ जाता है, वो सार्थक हो उठता है, सार्थक। प्रेम की सार्थकता मीरा को देख के मालूम पड़ती है। मीरा, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे महापुरुषों को आप देखोगे तो भक्ति सार्थक मालूम पड़ती हैं। और सुखदेव जी महाराज जी को आप देखते हैं तो ज्ञान सार्थक, वैराग्य सार्थक मालूम पड़ता है। और महाराज श्री को आप देखते हैं तो ज्ञान सार्थक मालूम पड़ता है। तो ऐसे महापुरुषों का हमको सानिध्य जब मिलेगा तो हमारे अंदर बिल्कुल बोध की भावना, अनुबंध, विवेक, वैराग्य, समाधि, संपत्ति नारायण मजबूत होगी, बलवान होगी। हाँ, ऐसे महापुरुष का चरित्र हम सुने, उनके ग्रंथ गुने, क्योंकि उनके ग्रंथों में, उनके शब्दों में अमृत है, उनके शब्दों में ऐसी धार है, ऐसी तीव्रता है कि वो हमारे अज्ञान को मिटाने में समर्थ है नारायण। केवल आंख बंद करके उनके वचन सुने, अरे वो तो उनके वचन और उनकी आस्था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाली है। महाराज जी के प्रति आस्था रखो तो आपका धर्म भी प्रबल होगा और आपका अर्थशास्त्र भी प्रबल होगा नारायण। आपके पुत्र पौत्र, घर गृहस्थी के लोग भी आपस में प्रेम सामंजस्य से रहेंगे, उसका भी संवर्धन होगा। और जो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष है, आत्मबोध, वो भी महाराज श्री की कृपा से आपको मिलेगा। इसलिए उनके ग्रंथों का स्वाध्याय, उनके सत्संग का श्रवण और उनके फोटों के दर्शन, ये महाराज श्री को आप नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं है। जैसे ही महाराज श्री का फोटो आपके सामने आएगा और उसकी उनको लगी हुई हवा आप तक पहुँचेगी, है ना, वातावरण में सुगंध पैदा होगी, उनके अस्तित्व की उपस्थिति आपको होने लगेगी। आप सत्संग सुनते ही आपको उनके अस्तित्व का एहसास होने लगेगा, क्योंकि वो वांग्मय रूप में हमारे साथ हैं। ये उनका वांग्मय रूप है। भगवान श्री कृष्ण का जैसे भागवत वांग्मय रूप है, वैसे ही उनके ग्रंथ उनका वांग्मय रूप है नारायण। इसलिए उनका हमसे कभी भी वियोग नहीं है, इस जन्म में और अगले जन्म में भी। उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है कि मैं जो तत्वमस्यादि महावाक्य आपको उपदेश कर रहा हूँ, ये इस जन्म में, अगले जन्म में, आप कितना भी जन्म लो तब तक तुम्हारे साथ रहेगा, जब तक तुम्हारा अज्ञान नहीं मिटेगा। तुम जब तक आत्मबोध में स्थित नहीं होगे तब तक वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा। ऐसा ये तीर है नारायण। परम पूज्य महाराज श्री के उपदेश ऐसा तीर है जो आत्मज्ञान को हमको दिए बिना, अज्ञान को मिटाए बिना वो हमारे साथ रहेंगे। ये महाराज श्री की प्रतिज्ञा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की न मे भक्तः प्रणश्यति, वैसे परम पूज्य महाराज श्री की प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त को जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक मैं वांग्मय विग्रह के रूप में उसके साथ रहूँगा। ये उनकी प्रतिज्ञा है। हमारी आस्था उनके साथ है, उनके उपदेश हमारे साथ है। उपदेश के रूप में, वांग्मय के रूप में परम पूज्य महाराज श्री हमारे साथ है। हाँ, निरंतर साथ है नारायण। हमारे श्वासों में वो बसे हैं, हमारे बुद्धि में वो बसे हैं, हमारे तन मन कन कन में उनका वास है नारायण।
हाँ, आप कैसे उसको झुठला सकते हो? जो भी एक बार मिला उनका हो गया। ऐसे महापुरुष की पुरुष का हम आराधना महोत्सव मना रहे हैं और इस आराधना महोत्सव में बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य है, बड़े बड़े महापुरुष जुड़े हुए हैं। उनकी भी आप प्रवचन श्रवण करते हो, महाराज श्री का जीवन श्रवण करते हो, तो सबको बहुत बहुत बधाई। आज परम पूज्य महाराज श्री की ये बधाई, सबको बधाई। आप इस कोविड के समय में आप सत्संग का श्रवण करो और महाराज श्री की जीवनी को पढ़ो और नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, सबको बधाई। ये जितने भी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट और परम पूज्य महाराज श्री के लोग हैं, सबको बधाई हो, बधाई। महाराज श्री का जीवन हमारा जीवन बन जाए, वो हमेशा सदा हमारे साथ है। नारायण उनकी केवल हमारे जीवन अभिव्यक्ति करना है, वो हमारे जीवन में क्षण क्षण वो प्रकट होते रहे और हम क्षण क्षण उनकी ये बधाई गुणगान करते रहे। सबको पुनः पुनः बधाई के साथ हमारे सत्संग का बहुत कुशलता से संचालन करने वाले गिरीश भाई ड्रेसवाला, प्रकाश भाई मेहता, राजेश जी वेद, कृष्णकांत दैया जी, सबको बहुत बहुत बधाई। सभी प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के ट्रस्टीगण, कार्यकर्तागण, श्रोताजन, सबको बहुत बहुत बधाई। आप आनंद मनाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य महाराज श्री और प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में मैं नमन करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वेणोरधर सुधया
प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। प्रेमपुरी आश्रम के सभी ट्रस्टीगण, श्री प्रकाश भाई, श्री गिरीश भाई एवं समस्त ट्रस्टीगण, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का पावन प्राकट्य दिवस है। ऐसे महापुरुषों का प्राकट्य श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने कहा है, भगवान की इच्छा से भगवान के कार्य के लिए होता है और ऐसे महापुरुषों का जीवन भगवान से मिलता जुलता होता है। देवर्षि नारद ने कहा है, तस्मिस् तज्जने भेदा भावात्, भगवान में और भगवत प्राप्त महापुरुष में प्रायः अभेद दर्शन होता है। उनकी जीवन शैली, उनका स्वभाव, उनके सद्गुण, और हम लोगों ने इस बात का अनुभव किया है। हमारे पूज्य गुरुदेव के जीवन में भगवान कृष्ण के जीवन के जितने गुण हैं वो सभी दिखाई देते हैं। तो इस प्राकट्य दिवस का नाम सभी भक्तों ने आनंद जयंती के नाम से रखा हुआ है। आनंद जयंती माने आनंद का प्राकट्य। आप कहेंगे कि आनंद तो अपना स्वरूप है। स्वरूप तो है, सभी का स्वरूप है सच्चित आनंद, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए या अनुभव कराने के लिए भगवान की या किसी महापुरुष की आवश्यकता होती है। क्योंकि आनंद स्वरूप तो सभी हैं, भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश है, सच्चिदानंद रूप हैं, लेकिन सतचित आनंद होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता है। सत होते हुए भी अपने को मरने वाला समझते हैं, चित्त होते हुए भी अपने को अज्ञानी समझते हैं, आनंद स्वरूप होते हुए भी अपने को दुखी सुखी समझते हैं। इस भ्रांति को मिटाने के लिए भगवान कभी कभी ऐसे सिद्ध महापुरुषों को अपने अंश स्वरूप, अपने ही स्वरूप इस धराधाम पर भेजते हैं, सभी जन कल्याण के लिए, सभी लोगों के कल्याण के लिए। ऐसे ही हमारे गुरुदेव का प्राकट्य हुआ सभी भक्तों के आनंद के लिए, कल्याण के लिए। उनका जीवन हमने देखा है, वो किसी भी परिस्थिति को आनंद में बदल देते थे और यही आनंद प्रकट करने की कला है। आनंद स्वरूप तो सब है, लेकिन उन्होंने प्रकट करके दिखाया। प्रत्येक घटना को, प्रत्येक परिस्थिति को। हमारे गुरुदेव एक बार उनके खिलाफ सरिता पत्रिका में काफ़ी लोगों ने कुछ कुछ लिखा। ब्रज के विद्वान और संत काफ़ी आक्रोशित हुए। उन्होंने कहा कि इसके संपादक के खिलाफ, मालिक के खिलाफ हम लोग कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे। गुरुजी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने एड्रेस ठीक लिखा है कि नहीं लिखा? बोले हाँ, एड्रेस तो ठीक लिखा, आनंद वृंदावन मोती झील लिखा हुआ, आपका नाम लिखा है। बोले फिर कोई कोर्ट केस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पैसा दे के भी प्रचार करवाते तो इतना प्रचार नहीं होता हमारा। ये तो बिना पैसा दिए हमारा प्रचार कर रहा है कि ऐसे एक महात्मा रहते आनंद वृंदावन में, मोती झील में। तो जो नास्तिक लोग हमको देखने के लिए आएंगे वो हमारे यहाँ से आस्तिक बन के जाएंगे। तो सरिता वाला तो हमारा सहयोग कर रहा है, प्रचार कर रहा है, उसके ऊपर केस करने की जरूरत है। ये बात जीवन की बातें हैं। आज हमारे आपके खिलाफ कोई थोड़ा सा कुछ बोल दे, छाप दे, तो उसके पीछे लग जाते हैं, क्यों छापा, कोर्ट केस करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे। लेकिन एक महापुरुष अपमान को भी आनंद में बदल देते हैं। अनेक ऐसी घटनाएं हैं
एक बार हमारे गुरुदेव बैठे हुए थे आनंद वृंदावन में। दिल्ली हाई कोर्ट के एक वकील मिस्टर भारद्वाज, बहुत लोग बैठे हुए थे। उन्होंने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि गुरुजी, हमने सुना है कि जितने बहुत पैसे वाले लोग होते हैं और पैसा धर्म कर्म के काम में नहीं लगाते, गरीबों के काम में नहीं लगाते, वो अगले जन्म में मर करके कोबरा बनते हैं, क्योंकि वो पैसे की रक्षा ही करते, खर्च करते नहीं। बहुत लोग वहाँ बैठे हुए थे, उद्योगपति लोग। गुरुजी ने उस प्रश्न के जवाब में अलग ही जवाब दिया। गुरुजी ने कहा कि देखो वकील, पैसे वाले अगले जन्म में कोबरा बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो बाद में बताएंगे, लेकिन जो वकील होते हैं, वो वकील महाराज जी का शिष्य ही था। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी वकील ऐसे होते हैं। महाराज जी ने कहा जो वकील होते हैं, जो दोनों तरफ से पैसा खाते हैं और केस को आगे बढ़ाते रहते हैं, वो अगले जन्म में दो मुंह वाला सांप बनते हैं, जो 6 महीना इधर से चलता है, 6 महीना इधर से चलता है। तो अभिप्राय क्या है? तो माने किसी भी प्रश्न को, किसी भी घटना को, किसी भी दुख को आनंद में बदल देना उनकी कला है। हमारे गुरु जी कहते थे कि देखो, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग फैक्ट्रियां होती हैं। कपड़े की फैक्ट्री है, अनेक सामान की फैक्ट्री है। बोले संत के पास क्या होती है? तो संत के पास आनंद प्रकट करने की फैक्ट्री होती है, आनंद बनाने की फैक्ट्री। किसी भी घटना को आनंद में बदल देना, एक आनंद प्रधान महापुरुष का जीवन, जिनके लिए लिखा है श्रीमद् भागवत में, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कहते हैं, इन ब्रजवासियों का कितना बड़ा भाग्य है, जिनके सखा के रूप में, जिनके पुत्र के रूप में, अनेक रूपों में आनंद स्वरूप श्री कृष्ण विराजमान है। इनसे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? तो हम लोग इस उद्देश्य से देखा जाए तो हमारे गुरुदेव के जो भी शिष्य हैं, हमारे गुरुदेव को जिन्होंने दर्शन किया है, जिन्होंने चरण सेवा किया है, जिन्होंने उनका प्रवचन सुना है, उनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। और पहले सुना है, देखा है, दर्शन किया हो तो बहुत भाग्यशाली हैं। आज भी जो गुरुदेव के प्रवचन सीडी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से पढ़ते हैं, सुनते हैं, आज भी उनके जीवन में आनंद प्रकट होता है, दुख समाप्त हो जाता है। हमने अपने गुरु जी के चेहरे पर कभी उदासी या खिन्नता देखी नहीं। कोई भी घटना, यही भगवान का स्वरूप है। भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा गुण है कि वो हमेशा मुस्कराते रहते हैं। उनको भागना पड़े तो भी मुस्कराते हैं, उनको परिवार में झगड़ा हो जाए तो भी मुस्कराते हैं, अंत में यदुवंश का संहार करना पड़ा तो भी मुस्करा रहे। तो जो ये गुण भगवान कृष्ण में लिखा हुआ है भागवत में, वो गुण हम अपने गुरुदेव में देखा है। वो जो स्वामी अखंडानंद जी महाराज, प्रत्येक घटना को हंसी विनोद में निकाल देना। हमारे धांगध्रा में हमारे गुरु जी का बहुत बड़ा परिवार है, रावल परिवार, पूरा का पूरा परिवार उनका शिष्य है। उन्हीं परिवार में एक गीजू भाई, विष्णु भाई के भाई गीजू भाई, महाराज जी से थोड़ा मुंह लगे हुए थे। गुरुजी ने कहा, गीजू भाई अब हमने प्रवचन बंद कर दिया है, अब हम प्रश्नोत्तर करते, कोई पूछता है तो जवाब देते हैं, अपने से नहीं बोलते। गीजू भाई कहते हैं, ये बुद्धि आपको पहले क्यों नहीं आई? ये तो आपको पहले आ जानी चाहिए थी, आप क्यों जबरदस्ती बोलते रहते हैं? जब कोई पूछे तब बोलना चाहिए। महाराज जी भी हंसे खूब। तो अभिप्राय क्या है? ऐसे महापुरुष जो आनंद प्रधान जिनका जीवन, जिनकी एक एक रोए से आनंद झलकता था, आनंद टपकता था, उनके देखने में आनंद, उनके हंसने में आनंद, उनके गुस्से में भी आनंद, उनके चाल में आनंद, उनके प्रवचन में आनंद, ऐसे आनंद स्वरूप जो हमारे सद्गुरुदेव हैं, उनके इन पावन प्राकट्य दिवस पर हम सभी लोग उनको अपने शब्द पुष्पांजलि समर्पित करते हैं, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस उपलक्ष्य में एक बधाई भी हम लोग प्रस्तुत करेंगे और अन्य संतों के भी प्रवचन आप श्रवण करेंगे। एक बधाई के बाद एक बधाई आप लोग श्रवण करें।
घर बाजे बधैया, नंद घर बाजे बधैया, आज सखी जन हो कन्हैया। घर बाजे बधैया, नंद घर बाजे बधैया, आज सखी जन हो कन्हैया। घर बाजे सब ग्वालिन मिल मंगल गावे, सब ग्वालिन सब ग्वालिन मिल मंगल गावे, सब ग्वालिन ओ सब ग्वालिन मिल मंगल गावे, सब ग्वालिन मिल और पलना झूलावे उनकी मैया, पलना झूलावे उनकी मैया, आज सखी
सब नंद भवनि हो, चलो सखी सब, ओ चलो सखी सब नंद भवनि हो, चलो सखी। किसने जाना? देखने को जशोदा को छैया, ओ देखने को जशोदा को छैया, आज सखी जन हो गैया, देखने को जशोदा को मंदिर बाजे बधैया, आज सखी जन हो गैया। बोलिए नंद के लाला की जय, आज के आनंद की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आप सभी लोग बधाई गिरीश भाई से ले लेंगे और सभी को कोरियर से आपके घरों में भेज देंगे, आप उनसे जरूर लीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता। तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजासंगैक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय श्रेयन्नतिः पूर्णानन्ददया दृशादशदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय नियखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चेत् कणां यच्छतु। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री आनंद जयंती महोत्सव की जय। परमादरणीय प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं श्री महाराज श्री के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री प्रणवानंद जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री चिदम्बरानंद जी महाराज, आदरणीय श्री सोमदत्त जी महाराज, प्रेमपुरी जी महाराज के सत्संग मंडल से जुड़े हुए सभी सत्संगी वृंद, भगवान की अहेतुकी कृपा से जीव के जीवन में सत्संग प्राप्त होता है। इस व्यस्त नगरी मुंबई में प्रेमपुरी जी महाराज के प्रेम के कारण ही हम सब लोगों को समय समय पर सत्संग मिलता रहता है। पूज्य प्रेमपुरी जी महाराज के अनुग्रह से पूज्य महाराज श्री का बंबई अधिक से अधिक काल रहना होता था और उसी काल में हमारे महाराज श्री के ये 3 महोत्सव मनाना प्रारंभ हुआ था, जिसमें से गुरु पूर्णिमा, आनंद जयंती महोत्सव और संन्यास जयंती महोत्सव। पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज के सन्मुख ही ये 3 महोत्सव भक्तों के द्वारा मनाए जाते थे और लगभग महाराज श्री इसमें रहते ही भी थे। बाद में महाराज श्री जब ब्रह्मलीन हो गए, उसके बाद एक महोत्सव उसमें और जोड़ा गया जिसका नाम आराधन महोत्सव है। तो प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या के माध्यम से इस ट्रस्टियों के प्रेम के कारण, भक्तों के प्रेम के कारण यह चारों महोत्सव हम लोग धूमधाम से दोनों जगह पर आनंद वृंदावन में और श्री प्रेमपुरी जी महाराज अध्यात्म विद्या केंद्र में मनाते हैं। प्रातःकाल महाराज श्री के निवास स्थान विपुल में भी हम लोग पूजन करते हैं। उसके बाद हम सब प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में संपस्थित होकर के महाराज श्री के ही सन्निधि में, क्योंकि महाराज श्री कहीं गए नहीं हैं, दोनों युगल महापुरुषों के सन्निधि में हम इन महोत्सवों को मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। कोरोना काल के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका कि सब लोग एक जगह एकत्रित होकर के हम इस महोत्सव को मना सकें। तो जैसे पिछले वर्ष रखा था, आज भी उसी क्रम में हम लोग ये यंत्रों के माध्यम से मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। ये हैं तो यंत्र, किंतु निश्चित रूप से हमारे जीवन में मंत्र को प्रकट करने वाले यंत्र हैं। आज हम लोग उसी के माध्यम से यहाँ आनंद जयंती महोत्सव मनाने संपस्थित हुए हैं। पूज्य स्वामी चिदम्बरानंद जी महाराज के माध्यम से आप लोगों ने श्रवण किया, पूज्य प्रणवानंद जी महाराज के माध्यम से, गिरीशानंद जी महाराज के माध्यम से और हमारे श्री सोमदत्त जी महाराज के माध्यम से महाराज जी के विषय में आप सब लोगों ने सुना। और निश्चित रूप से आप सब सुनते ही आ रहे हैं। महाराज जी के बारे में कई सत्संगी तो ऐसे हैं कि हम लोगों से ज़्यादा महाराज श्री के बारे में सत्संगी लोग जानते हैं, किंतु आप कहेंगे कि जब वो जानते हैं तो हम लोगों के कहने की आवश्यकता क्या है। मुझे एक बात
पूज्य पंडित श्री राम किंकर जी महाराज की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जिसको मैं जीता हूँ। कोई कलकत्ता में सज्जन राम जन्म महोत्सव मनाते थे, लाखों रुपए उसमें खर्चा करते थे। कई लोगों ने कहा इतना वित्त क्यों खर्चा करते हो, राम जन्म तो त्रेता में हुआ था, अब बार बार मना करके तुम्हें क्या मिलेगा, इससे अच्छा है गरीबों में धन बांटा जाए, रोगियों को स्वस्थ होने के लिए औषधि बांटी जाए। पूज्य पंडित जी महाराज बताते थे कि बात जब उस सज्जन से कही गई तो उन सज्जन ने एक बात कही। सज्जन ने कहा कि जब राम जन्म महोत्सव मनाया गया था श्री दशरथ जी महाराज के द्वारा, तो उसमें एक कमी रह गई थी। उस कमी को मैं प्रत्येक वर्ष पूरा करता हूँ मना करके। तो लोगों को आश्चर्य लगा कि राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज जैसे महद पुरुष के द्वारा जन्मोत्सव मनाया जा राम जन्मोत्सव, उसमें भी कोई कमी रह सकती है। तो आश्चर्य से उनसे पूछा गया कमी क्या थी। बोले एक बहुत बड़ी कमी थी जिसको मैं पूरा करता हूँ। पूछा गया कमी क्या थी। बोले उस जन्म महोत्सव में और तो सब ठीक था, मैं ही नहीं था। तो जब मैं नहीं था तो कमी निश्चित रूप से थी, तो मैं हाजिरी लगाकर उस कमी को पूरा करता रहता हूँ। तो महर्षि के बारे में लगभग लोग जानते हैं। सत्संगी वर्ग तो ऐसा कौन सा होगा भारत में जिसको अध्यात्म से रुचि हो, अध्यात्म में प्रीति हो, अध्यात्म की ओर उसका झुकान हो और महर्षि के बारे में न जानता हो। किंतु हम लोग निश्चित रूप से उनके बारे में कुछ कह करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, अपना जीवन पवित्र करते हैं। मुझे ऐसा कई बार लगता है, गीता का यह श्लोक चरितार्थ होता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। महर्षि आजीवन पर्यंत जब से उन्होंने सुध संभाली थी और जब तक शरीर रहा, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रति जो उनकी अभिरुचि थी, अभिव्यक्ति थी, उनके माध्यम से आज पूरा अध्यात्म जगत उससे प्रभावित हो रहा है। तो निश्चित रूप से हर कथा में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव तो मनाया ही जाता है और मनाया ही जाता रहा होगा। तो निश्चित रूप से जिन भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से प्रत्येक कथा में मनाया जाता रहा, उन्हीं श्री कृष्ण ने विचार किया होगा कि जिनके माध्यम से नंदोत्सव लोग मनाते आ रहे हैं, कम से कम हम भी उनका जन्मोत्सव मनाएं। इसलिए महर्षि के जन्मोत्सव में भारत के बड़े बड़े प्रसिद्ध संत इकट्ठे होते थे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, आनंदमयी माँ, ये सब महद पुरुष महर्षि के जन्मोत्सव पर उपस्थित होते थे और जन्मोत्सव मनाते थे। इसलिए हम सब लोग जैसे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कह करके जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से महर्षि का भी जन्मोत्सव मनाते हैं। और वैसे भी यदि भक्तमाल के आधार पर देखा जाए तो 4 नाम अलग अलग हैं, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। यदि 4 नाम हैं, बपु एक है, तो यदि हम भगवंत का जन्मोत्सव मना सकते हैं तो गुरु का जन्मोत्सव क्यों नहीं मना सकते। इसलिए भी हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं कि हम लोग कम से कम इसी माध्यम से उनकी अर्चा कर सकें। आनंद वृंदावन में भी धूमधाम से प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक यह आनंद महोत्सव का आनंद सबके मानस में छाया रहता है। महर्षि की कई विलक्षणताएं थी। महर्षि का संपूर्ण जीवन प्रकाश से परिपूर्ण था, ज्ञान से परिपूर्ण था। उनकी जो विलक्षणता थी, बचपन से लेकर के जब तक शरीर इस धराधाम में रहा, तब तक उनका उठना, बैठना, चलना, देखना, बोलना, सब का सब प्रकाश से परिपूर्ण था। महर्षि एक बचपन का दृष्टांत सुनाया करते हैं, जिसको हमने कई बार सुना कि जब कक्षा 1 में थे वो महर्षि, उस समय कागज पेन से लिखने की परंपरा नहीं थी, लोग कलम से लिखते थे और कलम को बनाने के लिए पास में चक्कू रखी जाती थी। और जब कलम टूट जाती थी, हम लोगों ने भी बचपन में कलम से लिखा है इसलिए पता है, वो नरकुल की कलम होती थी, उससे हम छील करके बनाते थे उसको, नुकीला, उससे लिखते थे। तो उसको छीलने के लिए चाकू रखी जाती थी। महर्षि कहते हैं कि एक बार वो चाकू खो गई, और चाकू खो गई तो हमने
अध्यापक से कहा कि हमारी चाकू खो गई। तो सबकी तलाशी ली गई, जितने क्लास में बच्चे थे किसी के पास चाकू निकली ही नहीं। और जब चाकू नहीं निकली तो आश्चर्य हुआ कि चाकू गई कहाँ। तो बाद में महाराज श्री की ही तलाशी ली गई, और महाराज श्री की तलाशी ली गई तो महाराज जी धोती पहनते थे बचपन में, धोती की फेंट में चाकू खुशी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं भूल गया यहाँ खोज करके। तो महाराज श्री उस समय बहुत लज्जित भी हुए कि सबको परेशान किया गया और हमारे फेंट में ही चाकू थी। बाद में महाराज जी कहते थे यही दशा जीव की है, वह आनंद दूसरों में खोज रहा है कि वहाँ आनंद मिलेगा, वहाँ आनंद मिलेगा, वहाँ आनंद मिलेगा, और वह खोज खोज कर आनंद परेशान हो जाता है। किंतु बाद में गुरुजन कहते हैं जिस आनंद को तू सब जगह खोज रहा था वो आनंद तुम्हारी ही तलाशी लेते हैं। तो निश्चित रूप से जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके ही फेंट में वह चाकू मिली। ऐसे जब गुरुजन अपनी तलाशी ने, उनको तो पता है इसके अंतःकरण में ही आनंद छुपा हुआ है, जैसे गुरुजन खोज करके बता देते हैं, जैसे वो चाकू खोज कर बता दी गई। तो महाराज श्री का बचपन से जीवन, और कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें। अभी एक दिन मैं प्रवचन सुन रहा था तो महाराज श्री ने एक बड़ी रसीली बात कही। बोले जब हमारे पितामह हमारे पिता का तर्पण करते थे, मैं बहुत छोटा था क्योंकि पिता का देहावसान बहुत कम उम्र में हो गया। तो बोले जब तर्पण करते थे तो तर्पण देख करके एक बात मानस में आई कि निश्चित रूप से पिता कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि यदि होते नहीं तो उनके लिए तर्पण क्यों किया जाता। वह पिताजी हैं, भले यहाँ शरीर से नहीं हैं, पिताजी कहीं हैं। तो कहा उस दिन से पता चला कि शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी जीवात्मा बना रहता है। उस तर्पण से ये बात हमारे चित्त में आई कि जीवात्मा का नाश कभी नहीं होता है, और जीवात्मा का कभी नाश हो भी नहीं सकता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो सहज सुख राशि है, चेतन है, अमल है, और वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो ऐसे जीव के बारे में महाराज श्री को एक तर्पण की विधा से पता चला। अभिप्राय यह है कि प्रत्येक क्रिया उनकी आनंद से परिपूर्ण थी। उनका चलना, उनका बोलना, उनका देखना। हमने पूज्य संतों से सुना है कि महाराज श्री चलते भी थे तो ध्यान रखते थे कि उनके चलने से किसी को कष्ट न हो। एक बार कुछ संतों के साथ बाबा के यहाँ सत्संग के लिए निकले तो एक कुत्ता सो रहा था। महाराज श्री ने कहा धीरे चलो, इसकी नींद न खुल जाए, ये रात भर जगा है, इसलिए इसकी नींद खुले नहीं। तो जो कुत्ते की भी नींद का ध्यान रखता है वो जीव के नींद का ध्यान क्यों नहीं रखेगा। याद रखिएगा, जो दूसरों के आनंद का ध्यान रखता है उसी की आनंद जयंती बनाई जाती है। जो केवल अपने आनंद का ध्यान रखता है उसके जीवन में आनंद जयंती नहीं बनती है। आनंद जयंती उसी की बनाई जाती है जो सबके आनंद का ध्यान रखता है। तो महाराज श्री सबके आनंद का ध्यान रखते थे, एक छोटे से छोटे व्यक्ति का भी और महत् पुरुष से महत् पुरुष का भी। कई चीज़ें उनको नैसर्गिक मिली थी और कई चीज़ें गुरुजनों से उन्होंने ली। तो जो चीज़ें गुरुजनों से ली वह सतत महाराज श्री इस बात को कहते रहते थे कि बात हमने अमुक महापुरुष से ली है, अमुक महापुरुष से ली है। ये बात हमको अमुक महापुरुष से सीखने को मिला। जीवन के बहुत सारे वर्ष मुझे भी संतों के संग में रहने का अवसर मिला, अभी भी संतों के संग में रहता हूँ, किंतु महाराज श्री जैसा उदार, महाराज जैसा सबको सम्मान देने वाला, सबको प्रीति देने वाला मुझे परमात्मा के अतिरिक्त तो कोई दूसरा दिखा नहीं। इसलिए निश्चित रूप से महाराज श्री का अवतार ही था, ये अवतार है। और जिस समय अवतार हुआ वो अवतार काल भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमात्मा की आवश्यकता कब पड़ती है, और वो भी महात्मा के रूप में। परमात्मा महात्मा के रूप में मिले, यह आवश्यकता कब पड़ेगी। तो यदि तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित रामचरितमानस का अवलोकन करें तो निश्चित रूप से हमको मिलेगा वर्षा काल का वर्णन। और वर्षा काल में जो तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया, जब वर्षा बहुत होती है तो परितः जल भर जाता है। जो लोग शहरों में रहें उनको तो ये बात जानकारी मिलेगी ही, शहरों में भी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बम्बई में तो ये देखने को मिलता है
कि परिता रोड में पानी भरा हुआ है। अब जहाँ रोड में पानी भरा हुआ है तो गड्ढा कहाँ ये कैसे पता चलेगा, नाली कहाँ ये कैसे पता चलेगा, न नाली का पता चलेगा न गड्ढे का पता चलेगा। और वहाँ यदि व्यक्ति को चलना हो तो यदि कोई रास्ता बताने वाला नहीं होगा तो यदि कोई गटर का दरवाज़ा खुला होगा तो उसी में गिर जाएगा और वह डूब जाएगा। इसलिए ऐसे समय पर जहाँ चारों तरफ जल ही जल भरा हो, रास्ता पता न चले, ऐसे ही समाज में कलयुग में जो परितः पाखंडवाद फैला हो, इतने पथ, इतने मत मतांतर कि व्यक्ति चलना भी चाहे तो उसको लगेगा किस मत से चले, कौन सा धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है, कौन सा पथ हमारे लिए श्रेष्ठ है। कई बार तो पथ का पता भी नहीं चलता है। ऐसे समय में महाराज श्री का अवतार हुआ है निश्चित रूप से राजपथ बनाने के लिए। महाराज जी का साहित्य, महाराज जी के विचार, महाराज जी का चिंतन हम लोगों के लिए राजपथ है। चाहे भले कहीं रास्ता न मिलता हो, किंतु महाराज श्री के साहित्य का अध्ययन करें तो निश्चित रूप से हमारे योग्य रास्ता हमको मिल जाएगा। तो महाराज श्री की करुणा से आज भी हम लोगों को रास्ता मिल रहा है, लोगों को रास्ता मिल रहा है। महाराज श्री का साहित्य है और निश्चित रूप से हम इस आनंद जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग अपने जीवन को आनंद की ओर कैसे बढ़ाएं। सच्ची बात तो ये है कि आनंद अपना स्वरूप है, क्योंकि सत चित और आनंद, सत चित और आनंद स्वरूप यदि कोई है तो परमात्मा है, और परमात्मा का ही अंश जीवात्मा है। तो जो अंशी में गुण होते हैं वो अंश में भी गुण होते हैं। यदि परमात्मा सत चित और आनंद स्वरूप है तो जीव भी सत चित और आनंद स्वरूप है। बात इतनी है कि परमात्मा अपने को आनंद स्वरूप जानता है और मानता है, जीव अपने को आनंद स्वरूप न जानता है न मानता है। किंतु यदि गुरु की कृपा हो जाए तो जैसे परमात्मा अपने स्वरूप को आनंद स्वरूप मानता है, जानता है, वैसे गुरु कृपा से जीवात्मा भी अपने को आनंद स्वरूप जानने लगे और मानने लगे तो निश्चित रूप से परितः आनंद की ही सृष्टि हो जाएगी। इस आनंद जयंती महोत्सव के माध्यम से निश्चित रूप से महाराज श्री हमारे प्रकट हैं और वह हमारे जीवन में आनंद को जानने के लिए और आनंद को मानने के लिए जो युक्ति बताएंगे या बता रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से, उसको जान करके हम आनंद स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप ही रहेंगे। यह बात आनंद जयंती के माध्यम से हम सब लोगों को जानने को मिलेगी। हमारे श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या ट्रस्ट जो हमारा अपना ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को महाराज श्री ने सदा सर्वदा अपना ही माना है और इन ट्रस्टियों ने भी महाराज श्री को सदा सर्वदा अपना माना है और निश्चित रूप से आज भी मानते हैं। अपना मानने के कारण ही हम लोग महाराज श्री के महोत्सव को इस रूप से मनाते हैं। तो हमारे संपूर्ण ट्रस्टीगण धन्यवाद के पात्र तो हैं ही कि उनका संकल्प, उनके लगन से ही ये काम संभव हो पाता है। उसमें से मुख्य रूप से हमारे श्री गिरीश भाई डसवाला और हमारे श्री प्रकाश भाई मेहता, ये दोनों के अथक पुरुषार्थ से इन महात्माओं के प्रवचन इकट्ठा करना और पहुंचाना बड़ा कठिन है। मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि इस बार हमारी हाजिरी प्रेमपुरी जी महाराज के माध्यम से, वहाँ आश्रम के माध्यम से लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, किंतु हमारे श्री गिरीश भाई के सौहार्द से या निश्चित रूप से मैं भी अपनी वाणी को पवित्र कर सका। इन सभी महापुरुषों को बारंबार धन्यवाद देता हुआ, इन महापुरुषों को धन्यवाद तो क्या दें, क्योंकि यह महोत्सव इन सब का अपना है। महाराज श्री सबके थे और उनका ऐसा कोई नहीं है जिसके महाराज श्री नहीं थे। इसलिए महापुरुषों को धन्यवाद देना, उनको अपने से दूर करना है, किंतु व्यवहार्थ आप सबको भी धन्यवाद देता हुआ महाराज श्री के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, सबके जीवन में आनंद जो छुपा हुआ है वह आनंद जयंती के माध्यम से फहराने लगे, वह आनंद जयंती के माध्यम से हमारे जीवन में प्रकट हो जाए और वह निश्चित रूप से उनकी कृपा से संभव है, अवश्य संभव है। तो आप सबको के जीवन में आनंद जयंती निश्चित रूप से जयंती बन जाए, आनंद की विजय पताका बन जाए। ऐसे विषम समय में जहाँ लोग एक दूसरे से जुड़ना नहीं चाहते, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते और सब दूरियां बनती जा रही हैं, ऐसे समय में आनंद जयंती सबके जीवन में एक नया प्रकाश, नया आनंद लेकर के आए।
यही महर्षि के जन्म महोत्सव पर आप सबके सम्मुख बधाई देता हुआ अपनी वाणी को बारंबार महर्षि के चरणों में समर्पित करता हुआ यही प्रार्थना है हमारी मति रति गति उन्हीं के चरणों में बनी रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद जयंती महोत्सव की जय। श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। श्री महाराजश्री की जय। आज हम सब ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद स्वामी जी की जन्म जयंती के दिन आनंद जयंती के रूप में मनाते हैं। हर वर्ष हम ये दिन को बड़े आनंद से और बड़े श्रद्धा से हम मनाते हैं और संतों का आशीर्वचन लेते हैं। आज के अध्यक्ष श्री श्रवणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम एवं हमारे चेयरमैन अध्यक्ष श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। स्वामी श्री चिदम्बरानंद जी महाराज, स्वामी श्री प्रणवानंद जी महाराज, स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज ने हमने सब ने आज आनंद जयंती के अवसर पर बड़ी ज्ञान की कृपा वर्षा की है। उसके लिए हम सब उसके आपके सबके बहुत आभारी हैं। अध्यक्ष के रूप में श्रवणानंद जी महाराज ने भी हमें आज का पर्व का महत्व एवं आशीर्वचन के रूप में हमें जो समझाया, ये सच्ची जीवन में उतारने के लायक है। मैं ये समझता हूँ कि अगर अखंड आनंद को हम विस्तृत करें तो आनंद जो कभी खंडित ना हो, और ये मेरा मानना है और मेरा अनुभव भी है कि अगर हम हमारा अहंकार को छोड़ देवे, हम हमारे झूठ को छोड़ देवे, अगर हम हमारे कावा पेश दावा को सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ले, तो सच्चे स्वरूप में हम अखंड आनंद के प्राप्ति के लायक हो सकते हैं। इसीलिए कलयुग में हरेर नाम एवं ज्ञान रूपी वेदांत, ये दोनों का संगम बताया गया है। चलो आज हम और एक बार निश्चय करें कि आज के दिन हम ऐसे ही रहने की चेष्टा करें। सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रकाश मेहता ट्रस्टी प्रेमपुरी आश्रम का सर्वे को प्रणाम। ओम शांति।